क्या मध्य प्रदेश जैस में फूट पड़ गई है? क्या अब स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि अब दो धड़े मध्य प्रदेश में जैस के हो गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैस जिस तरीके से बना था उस समय डॉक्टर आनंद राय और डॉक्टर हीरालाल अलावा दोनों डॉक्टर जिस तरीके से जैस को लेकर, जैस की स्थापना से लेकर जैस को एक हाइट देने तक एक साथ थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीते कुछ महीनों में दोनों में तल्खी देखने को मिली और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से ये तल्खी धीरे धीरे तेजी से बढ़ती रही और हाल के कुछ सप्ताहों में दोनों के बीच में तल्खी इस कदर बढ़ी है कि अब सोशल मीडिया पर जो माहौल है वो ऐसा है जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर होता है, यानी कि तलवारें खिंची हुई हैं, एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल जो ताज़ा हमला है वो शुरुआत उसकी हुई डॉक्टर हीरालाल अलावा की ओर से। उन्होंने एक ट्वीट किया है, हालांकि बताया जाता है कि वो शादी के बाद शायद हनीमून ट्रिप पर हैं, लेकिन उत्तर भारत से ही उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर आनंद राय आदिवासियों को बरगला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हालात बन रहे हैं वो ठीक नहीं हैं और अगर कोई अनहोनी होगी तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, वरना वो समय पर कार्रवाई करे। ये ट्वीट देखिए आप, मेरे साइड में आप देख रहे हैं, ये वही ट्वीट है जिसके बाद से जो ताज़ा विवाद है, ताज़ा झड़प है, दोनों खेमों के बीच में शुरू हुई है। अब हनीमून के बीच में ये जो ट्वीट है उसने माहौल को गर्मा दिया और जो शब्द का प्रयोग किया अनहोनी होगी, वो सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण शब्द है कि क्या ऐसी अनहोनी की आशंका डॉक्टर हीरालाल अलावा को है, तो सरकार को वो चेता रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इस ट्वीट के बाद कुछ ही ये ट्वीट भी हुआ और इस ट्वीट को फेसबुक पर भी शेयर किया गया, फेसबुक पर भी ये पोस्ट डाली गई और उसके बाद पलटवार किया डॉक्टर आनंद राय ने। आनंद राय ने भी पलटवार किया और ये कहा है कि जो आदिवासियों के लिए आंदोलन है या जो उनके लिए लड़ने की जब बारी आती है तब डॉक्टर हीरा अलावा गायब हो जाते हैं। किस तरीके से कटाक्ष किया है, जवाब दिया है, ये भी आप देखिए डॉक्टर आनंद राय की इस पोस्ट में। इन दोनों पोस्ट के बाद से जो इनके समर्थक हैं वो भी आमने सामने हो गए, कमेंट्स में ये वॉर शुरू हो गया और ये वॉर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। दरअसल दो गुट पहले ही हो चुके हैं, जयस और जयस कोर कमेटी। जयस कोर कमेटी में डॉक्टर आनंद राय के साथ महेंद्र सिंह कन्नौज हैं, सीमा वास्कले हैं, नितेश अलावा हैं, डॉक्टर अभय ओहरी हैं और ये लगातार हमलावर हैं। और इस गुट का यह कहना है कि डॉक्टर हीरा अलावा अब बीजेपी के करीब हैं और ये दावा कर रहे हैं, ये गुट तस्वीरें साझा कर रहे हैं, वीडियो साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान स्पेशल डॉक्टर हीरा अलावा की शादी में आए, नृत्य किया, डांस किया और उल्लास के साथ रहे। तो ये माना जा रहा है इस गुट की ओर से कि डॉक्टर हीरा अलावा का जो जयस है उसमें बीजेपी सेंधमारी कर चुकी है। जिस तरीके से सरकार के मंत्री और सरकार के अफसर जिस तरीके से सॉफ्ट कर्नर यूज कर रहे हैं डॉक्टर हीरा अलावा को लेकर, उससे जयस कोर कमेटी के लोग नाराज हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि डॉक्टर हीरा अलावा बीजेपी या आरएसएस के साथ जा रहे हैं, क्योंकि शादी प्रसंगों में, शादी विवाह या मांगलिक कार्यक्रमों में, दुख सुख के कार्यक्रमों में आने जाने की रिवाज सी रही है, चाहे कांग्रेस बीजेपी के नेता हों या कोई अन्य नेता हों। अब इसको सियासत से जोड़ा जा रहा है और उसके साथ में कुछ अन्य आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति आरोप लगा रहे हैं और तेजी से डिजिटल मीडिया पर हमला किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 16 मई को आज से 9 साल पहले जयस की स्थापना हुई थी और डिजिटल मूवमेंट से खड़ा हुआ ये जयस अब डिजिटल पर ही आपस में लड़ रहा है। अब आपस में लड़कर किसकी ताकत मजबूत हुई है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन फिलहाल डिजिटल मीडिया से खड़ा हुआ जयस अब डिजिटल मीडिया पर ही लड़कर क्या अपने अस्तित्व के लिए संकट खड़ा कर देगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मसले पर आदिवासी युवा किसका साथ देंगे, किसके साथ जाएंगे, ये आने वाले कुछ हफ्तों में तय हो जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस सब के बीच में कांग्रेस भी
अब साइलेंट तरीके से मजे ले रही है, इंतजार कर रही है कि कौन सा गुट पावरफुल है, किसके साथ जनता है, किसके साथ युवा है, इसका अंदाजा लगाया जाए और उसके बाद कांग्रेस अपना अगला कदम बढ़ाएगी। फिलहाल कांग्रेस ने रेस के हीरालाल अलावा को तो विधायक बनाया ही है, उनको टिकट भी दिया था, आज भी वो कांग्रेस के विधायक है। लेकिन देवास में जो खातेगांव का मामला हुआ है उसमें दिग्विजय सिंह के जो लगातार ट्वीट या बयान आ रहे हैं वो जेएस कोर कमेटी की ओर उनका झुकाव बता रहे हैं। आगे क्या होता है हमारी निगाह बनी रहेगी, आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि सोशल मीडिया से पैदा हुआ जेएस सोशल मीडिया पर ही आपस में लड़ रहा है और ये संभव है कि पहले ही बंटवारा हो चुका है, दो गुट हो चुके हैं और ये संभव है कि ये गुट आपस में ही लड़कर अपनी ताकत और ऊर्जा को कम कर दें या कमजोर कर दें। फिलहाल आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।